Hey, what's up, you guys? This is Pal for real, and I hope आप सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। जान है तो जहान, ये मान के चलिए, क्योंकि क्या पता आप कल अपने घर वालों से मिल ना पाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस समय। हमें लगा था कि हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, हमने वैक्सीन्स बना ली, लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जिनको डोसेस लग चुके हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनको नहीं लगे वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस है कि आपको बताना कि कैसे कोरोना वायरस के चलते लोग मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन जैसे ख्याल आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ाते रहते हैं। सो ये जो कारण है कि कैसे हमारे युवाओं में, कैसे हमारे एल्डरली में, कैसे पूरे देश में फैल रहे हैं, और हम में से, आप में से कैसे इससे जूझ रहे हैं। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वो अब घर में 1 साल से ज़्यादा पैक्ड अप है। वो घर में पड़े हुए हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उनकी कोई भी क्लास हो, चाहे एग्ज़ाम्स हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। क्योंकि आप पढ़ते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो। अब वो एग्ज़ाम इसलिए देते हो ताकि आप अपना भविष्य, अपना फ्यूचर डिसाइड कर सको, अपना करियर डिसाइड कर सको। लेकिन जब वो करियर एक स्क्रीन के पीछे ही तक सीमित हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप चाहे थ्योरी कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट्टा मार लो, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अप्रोच लोगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बच्चे हमारे, वो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अब तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो पोस्टपोन हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो उनका फ्यूचर अब क्या उनका फ्यूचर स्क्रीन के पीछे ही रहेगा हमेशा? I mean, अगर हम चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट देखें तो शायद हमें AI या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी पे निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन कब तक चाहे कितनी भी वैक्सीन्स आ जाए, क्या हम इन बच्चों को वो बीते हुए पल वापस कर पाएंगे? अब बात करते हैं अडल्ट के बारे में। ये वो लोग हैं जो लोग ऑफिस जाते हैं और कोरोना वायरस के चलते ये घर में ये भी बंद हो गए थे। अपना काम इन्होंने लैपटॉप पे किया, और ये ऐसे लोग हैं जिनको बाहर लोगों से मिलना, लोगों से काम निकलवाना, ये उनकी आदत है। जब ऐसे लोग को हमने घर में बंद कर दिया, सो उसके चलते फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, कई सारे तो फैमिली सुसाइड के केस सामने आए थे। जिनकी जॉब चली गई, वो फाइनेंशियल इशू के चलते एंजाइटी में आ गए, और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी देखने को मिले। अब बात करते हैं हमारे एल्डरलीज के बारे में। एल्डरलीज 60+ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस के चलते अपने घर में ही बंद रह गए। वो वॉक पे नहीं जा सकते थे, उनको कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ रही थी, वो डिप्रेशन में चले गए। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे फिजिकली कोई भी आपको पेन हो, कोई भी चोट लगी हो, इंजरी हो, उसको आप बता सकते हो कि यार मेरा पैर टूट गया है, मुझे फीवर है। बट दिस राइट है, ये कैसे होगा? और इस कोरोना में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हमें इफ़ेक्ट किया है वो है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसको सोशल मीडिया ने इतना हाइप किया कि आप और मैं उस हाइप के चलते हम भी विक्टिम्स उसके बन चुके हैं। कोविड-19 ने हम सब के अंदर हमारा वर्स्ट सामने लाया है। हम डिप्रेस्ड हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, हम घर में कुक्ड अप थे। लेकिन इसी का एक अच्छा साइड मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पॉजिटिव साइड ये था कि हम अपने लोगों के साथ, अपनों के करीब और आ गए। हम उनको और बेहतर तरीके से जान पाए। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, एंड फालतू घर के बाहर मत निकलिए। एंड प्लीज़ राइट यहाँ पे इसको ज़्यादा टेंशन मत दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, जिस दिन ब्लो अप करेगा उस दिन आई डोंट नो क्या क्या हो सकता है, ये आप बस सोच ही सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बी हेल्दी, बी सेफ,
डोंट टेक टेंशन, रिलीज करिए टेंशन, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और जितना हो सके सोशल मीडिया या फिर जो न्यूज़ आपको स्ट्रेच कर रही है उनसे दूर रहिए।